अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। लीजिए पेश है आपके सामने अगली वीडियो जिसका नाम है उर्दू के मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर यानी कि मेल वर्ड्स और मुअन्नस मतलब फीमेल। तो पुल्लिंग यानी कि मुज़क्कर, स्त्रीलिंग, मुअन्नस। तो देखिए पहले कुछ सिंपल वर्ड्स हम आपको बता देते हैं। कोई ख़ास बनाने का तरीका नहीं होता है, बल्कि कुछ नियम हल्के हल्के से होते हैं जिसमें उन शब्दों को ढाला जाता है। जैसे कि बाप है तो बाप ये पुल्लिंग हो गया, तो इसका सिंपल है माँ हो जाएगा, इसमें कोई बनाने का नियम नहीं है, तो ये माँ हो गया। अब शौहर है तो शौहर का शौहरी थोड़ी हो जाएगा, तो शौहर का बीवी हो जाएगा। अभी आदमी है, आदमी का बिल्कुल शब्द अलग ही है। औरत तो आदमी, औरत। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें हम वाला लगा देते हैं, वाली लगा देते हैं, तो वो हो जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। अब जैसे ग्वाला होता है, दूध वाला, तो उसको उसकी जो है फीमेल हो जाती है ग्वालिन। तो लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताने के लिए लिख दिया है यहाँ पे। अब जैसे घर वाला हो गया, अक्सर ये इस्तेमाल होता है घर वाला। जैसे हमारा घर वाला नहीं है, तो अब घर वाला कहेगा हमारी घरवाली नहीं है, तो ये होता है। जैसे हमारी घरवाली मायके गई हुई है, तो एक बहुत कॉमन इस्तेमाल इसमें होता है, तो उसमें हम लोग जैसे ये इस्तेमाल कर लेते हैं वाला वाली करके, वैसे ज़्यादा होता नहीं है। अब ये घरवाला हो गया तो ये घरवाली हो गया, घरवाली। ठीक है। ऐसे ही दूध बेचने वाला होता है तो दूध वाला उसको बोलते हैं, और दूध वाली हो जाता है अगर कोई फीमेल आती है, तो ये दूध वाला, दूध वाला, तो दूध वाली हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से काम वाला, काम वाली। अब जैसे है नौकरी, तो नौकरी करने वाले को नौकर बोलते हैं और नौकरी करने वाली को नौकरानी। ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है तो फीमेल होगा तो उसको नौकरानी बोलेंगे। तो आनी या नी लगा देते हैं तो ये कुछ हो जाते हैं शब्द। ऐसे बता रहे हैं आपको, नौकर, नौकरानी। ऐसे राजा रानी वो अलग चीज है। अब मास्टर है तो मास्टरनी हो जाएगा। आम बोलचाल में मास्टर को मास्टरनी कर देते हैं। ये हो गया मास्टरनी। ऐसे ही मामू होता है तो उसमें मुमानी हो जाएगा, मामू, मुमानी। ऐसे ही कोई बहुत प्यारा होता है उसको हम सलोना बोल देते हैं, तो प्यारी को सलोनी बोल देंगे। जैसे प्यारा प्यारी हो गया तो ये सलोना। ये हो गया सलोनी। ऐसे ही बेटा, तो बेटा का बेटी हो जाएगा, ई लगा देते हैं। तो हो जाएगा बेटी। ऐसे ही भतीजा है तो उसका भतीजी हो जाएगा। देखिए भतीजा है तो इसका भतीजी हो गया। ये हो गया। ऐसे ही चचा,
तो चचा का हो जाएगा चची। चचा हो गया, चची हो गया। या इसको हम चाची बोल देंगे। तो चाहे आप अगर चाचा को चाची बोलते हैं तो चचा को चची हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान करें। अक्सर मुसलमानों में चचा चची बोलते हैं, चचा चची। तो गया गई, अब कोई गया है तो गई हो गया। तोता है तोती हो जाएगा। इसको हम तूती बोलते हैं, तोता का तूती हो जाता है। तूती बोल गई है तो मुर्गा, गैन है तो मुर्गी। ऐसे लूमड़ होता है, लोमड़। तो लोमड़ी हो जाएगा। तो लोमड़ी का हस्बैंड क्या होता है? लोमड़, लूमड़। ऐसे ही कुंवारा, एक कुंवारा फिर गया मारा। कुंवारी हो गया। ऐसे ही घोड़ा है, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम घोड़ी। ऐसे देव है तो देव को देवी, देवी जी। तो ये देव हो गया और देवी हो गया। ऐसे ही शहजादा, 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 शहजादी। शहजादा बादशाह जो होता है उसकी औलाद को शहजादा और शहजादी बोलते हैं। अगर लड़का है तो शहजादा बोलेंगे, जैसे शहजादा सलीम। ऐसे ही अगर जो है कोई लड़की होती है उसको शहजादी बोलते हैं, यानी राजकुमार और राजकुमारी। ऐसे ही प्यारा कोई इंसान होता है उसको हम लाडला बोलते हैं। ये यानी बहुत लाड प्यार से कोई इंसान पाला जाता है बच्चा, तो उसको लाडला बोलते हैं। और लड़की होती है तो उसको लाडली बोलते हैं। तो ये हो गया लाडला, लाडली, ये हो गया। ऐसे ही कड़ा, तो कड़ा और कड़ी, तो बड़ा सा होता है उसको कड़ा बोलते हैं, जो दरवाजों वगैरह में लगता है कड़ा। और जो है उसकी कड़ी होती है, छोटी सी होती है, उसको कड़ी बोलते हैं। जैसे दरवाजे में ऊपर से लटक रही है चैन, उसको ऐसे डाल दिया तो उसको कड़ी बोलते हैं। तो ये हो गया कड़ा, ये हो गया कड़ी। और वो भी होता है जैसे कोई कड़क चीज होती है उसको कड़ा बोल देते हैं, और कड़ी। ऐसे ही लड़ होती है, एक बहुत लंबी सी होती है उसको लड़ बोलते हैं, छोटी सी होती है उसको लड़ी बोलते हैं। तो देखिए लड़। ऐसे मोतियों की होती है, वो लड़ी होती, छोटी सी होती है। ऐसे ही कोई शख्स अगर बोल नहीं पाता तो उसको हम बोलते हैं गूंगा। और कोई महिला होती है तो उसको हम बोलते हैं गूंगी। ऐसे ही कोई बच्चा होता है प्यारा, उसको हम बोलते हैं स्वीट। और लेडी होती है, कोई बच्ची होती है, उसको हम बोलते हैं स्वीटी। बकरा, बकरी। बूढ़ा होगा तो उसका हो जाएगा बूढ़ी। तो ये हो गए। ऐसे ही बहुत सारे कुछ थोड़े थोड़े से नियम और भी हैं जिसको हम अभी बताते हैं। देखिए
ये है मालिक। यहाँ पे जो हमने बताए हैं, यानी आप जो बता रहे हैं, तो इसमें इन या अन लगा करके बनाया गया है उन शब्दों को। अब जैसे मालिक होता है तो इसका हो जाएगा मालिकिन। ये हो गया मालिकिन। मालिक माने ओनर होता है और मालिकिन मतलब भी ओनर होता है, लेकिन वो लेडीज के लिए। अब जो शख्स जोगी बैराग ले लेता है तो बैरागी होता है, तो जोगी हो गया ये। तो जोगन होगा इसका। ऐसे ही ग्वाला, ग्वाला मतलब दूध देने वाला, तो ग्वालन हो जाएगा। माली यानी कि गार्डन की रखवाली करने वाला, उसकी केयर करने वाला माली होता है, तो मालिन हो जाएगा। ऐसे ही निग्रो जो लोग होते हैं हबशा के रहने वाले, तो उनको हबशी बोलते हैं। तो वहां अगर रहने वालों को हबशन बोलेंगे, रहने वाली लेडीज। ये हो गया हबशी, हबशन। ऐसे ही सफाई करने वाले कर्मचारी जो होते हैं उनको भंगी बोलते हैं, तो लेडीज का भंगिन हो जाएगा। ये काम के हिसाब से है, किसी गलत वे में मत ले जाइएगा। अब जैसे सुहाग होता है, यानी कि शादीशुदा जो जोड़ा होता है, तो एक जो मेल होता है उसको सुहाग बोलते हैं, और जो फीमेल होती है यानी कि दुल्हन होती है उसको सुहागन बोलते हैं या सुहागिन बोलते हैं। देखिए उर्दू में अन और इन चल जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे हबशा में तो हबशिन भी पढ़ सकते हैं, तो ये सुहाग हो गया, तो ये हो जाएगा सुहागन। या सुहागिन। देखिए हमने यहाँ पे इन लगा दिया है, इसको छोड़ देते हैं, चाहे इसको आप सुहाग पढ़े, सुहागन पढ़े, चाहे सुहागिन पढ़े। ऐसे ही आपने फिल्म तो देखी होगी नागिन, तो और नाग भी नाम सुना ही होगा आपने, अक्सर नाग निकला करते हैं, तो ये नाग हो गया, तो नागिन हो जाएगा इसका। देखिए जो हम अल्फाज बता रहे हैं आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल में आते हैं, तो इसको आप अच्छा आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब जैसे तेली है, अक्सर जो इन वाले हैं वो ज्यादातर कामों के हिसाब से लगाते हैं। सॉरी, ये हो गया तेली। तेली यानी तेल निकालने वाला, फिर हो जाएगा तेलिन। तेलिन ये हो गया, या तेलन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही चूड़ी पहनाने वाले को मनिहार, मनिहार बोलते हैं, मणि को हरने वाले यानी कि पहनाने वाले। तो ये हो गया मनिहार, तो ये हो जाएगा मनिहारिन या मनिहारन। ऐसे ही नाउ हो गया, तो इसका हो जाएगा नाउन या नाइन। देखिए ये तो मालूम होगा, जो बालों को काटने के काम करते हैं, और जो औरतें होती हैं तो वो बालों को नहीं काटती बल्कि मालिश वगैरह करती हैं। तो ये एक बरादरी होती है, मुसलमानों में भी होती है, हिंदुओं में भी होती है। तो ये हो गया नाउन, तो ये हो जाएगा नाइन या नाउन। ये हो गया नाइन। अब कुछ अल्फाज ऐसे भी आते हैं जिसमें इया लगा लेते हैं, इया, या खाली आह की मात्र वो लगा देते हैं। तो देखिए अब जैसे बुढ़ा है, बूढ़ा हम पढ़ चुके थे, बूढ़ा को बूढ़ी बोलते हैं, जैसे कोई बूढ़ी औरत, तो ऐसे ही बूढ़ा आदमी। लेकिन अब जैसे
वैसे बोलते हैं बुढ़ा बुढ़िया। तो ये बुढ़ा हो गया, ये हो जाएगा बुढ़िया। इसको बढ़िया भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ये खाट है, खाट। बड़ा सा जो खाट होता है, यानी खटिया जो होती है उसको खाट बोलते हैं, और जो छोटी होती है उसको खटिया बोलते हैं। रास रचाने वाले को रसिक। ये हिंदी का है, रसिया। ज़ईफ, उर्दू में बूढ़े को, बूढ़ा या बुढ़ा को ज़ईफ बोलते हैं। ज़ईफ मतलब होता है तो इसकी उम्र ज़्यादा हो जाए, और इंग्लिश में ओल्ड पर्सन बोलते हैं। और इसी तरीके से जो महिला होती है उसको हम ज़ईफ़ा बोलते हैं। तो ये हो गया। ज़्वाद आइन ये फे, ज़ईफ और ज़ईफ़ा। ये हो गया। ऐसे ही नफीस, यानी जो कीमती होता है, बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम नफीस बोलते हैं। लेकिन अगर वही औरत या लेडीज कोई पर्सनालिटी हो या कोई चीज़ हो तो उसको हम नफीसा बोलेंगे, नफीस। तो हो जाएगा नफीसा। ये हो गया। ऐसे ही सिद्दीक है। सिद्दीक मतलब होता है सच्चा आदमी, जो सच बोलने वाला आदमी होता है उसको सिद्दीक बोलते हैं, और जो महिला होती है उसको सिद्दीक़ा बोलते हैं। अब हमारे इस्लाम में अबू बकर में सिद्दीक लगा हुआ है। और सिद्दीक़ा, आयशा, अम्मा आयशा को सिद्दीक़ा का लक़ब दिया गया है, अबू बकर को सिद्दीक। और ये दोनों बाप बेटी हैं, यानी कि अबू बकर सिद्दीक बाप हैं और उनकी बेटी आयशा सिद्दीक़ा है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। तो ये सिद्दीक़ा हो गया। और सादिक का मतलब सच्चा होता है, सिद्दीक का मतलब होता है ज़्यादा सच्चा, यानी बहुत सच्चा। तो ये होता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। ऐसे ही हनीफ, हनीफ मतलब सीधे रास्ते पे चलने वाला। ये हो गया हनीफ, और चलने वाली को हनीफा बोलेंगे, सच्चे रास्ते पे चलने वाली। अब आता है अदाकार। अब अदाकार जो होता है, हीरो को जो है अदाकार बोलते हैं, यानी जो नाटक में काम करता हो तो उसको हम अदाकार बोलेंगे। तो हीरो जरूरी नहीं, अदाकार कोई भी होता है। तो अदाकार हो गया ये। तो इसका हो जाएगा अदाकारा। ऐसे ही गुलूकार का गुलूकारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। ऐसे मालिक है, तो यहाँ पे मालिक का मालकिन हुआ था, तो मालिक का मालिका भी होता है। देखिए मालिका जी। लेकिन बादशाह जो होता है तो उसकी जो बीवी होती है उसको मलिका बोलते हैं, जैसे मल्लिका शेरावत। तो मलिका या मल्लिका, तो ये भी इस्तेमाल होता है, बादशाह के उसमें होता है, रानी को मलिका बोलते हैं, बादशाह। तो ये हो गया मलिका। ठीक है। ऐसे ही कोई अगर गाता है तो उसको हम बोलते हैं शायर, मतलब सॉरी, जैसे कोई शेर लिखता है तो उसको हम बोलते हैं शायर।
आइन और रे, ये आइन है ये रे है। शायर, ये नहीं बनाएंगे, शायरा, यानी शेर लिखने वाली, यानी कि कवियत्री। इसका शायर का मतलब कवि होता है और शायरा मतलब कवियत्री। फिर होता है आरिफ, आरिफ अच्छे इंसान को बोलते हैं, तो ये हो गया आरिफ। तो हो जाएगा आरिफा, ये आरिफा हो गया। अब कुछ ऐसे ही शब्द ले लेते हैं, जरूरी नहीं ये नियम लागू हो उसके ऊपर। अब जैसे कुत्ता है तो कुतिया हो जाएगा, कुत्ता कुतिया। ये आह वाला नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आह नहीं, ये अलग चीज है। कुत्ता का कुतिया हो गया, ये हिंदी नियम के हिसाब से। बैल का गाय हो गया। ठीक है, भैंसा है तो उसका भैंस हो जाएगा। भैंस। ऐसे ही रिलेशन में हो गया, खालू तो हो जाएगा खाला। ये हो गया खाला। अब फूफा हो गया, तो इसका हो जाएगा फूफी या फुफ्फी। इसको फुफ्फा भी बोलते हैं और इसको फुफ्फी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा, लिखा ही सही जाएगा, फूफी। ध्यान रखिएगा, हम लोगों में रिश्तों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बहुत प्यार अदाब के साथ में बोला जाता है। जैसे अक्सर हम लोग अल्फाज में जनाब लगाते हैं या हज़रत लगाते हैं, तो ये हम लोग किसी को इज़्ज़त देने के लिए करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे जान के करीब होता है, यानी रूह के करीब होता है रिश्ता, तो उसको भी, उसमें भी हम जान लगाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा अभी, जैसे मामू, खालू, खाला, मुमानी, चची, ताई, अम्मी, अब्बू। तो जैसे अम्मी है तो अम्मी जान बोलेंगे, अब्बू है तो अम्मी जान बोलेंगे, अम्मी जान बोलेंगे। भाई है तो भाई जान बोलेंगे, बहन जान नहीं बोलते हैं, भाई जान और बहन, तो उसमें बहन में साहिबा लगा देंगे। और इसी तरीके से खालू जान, खाला जान, मामू जान, मुमानी जान, ये सब फूफा जान, फूफी जान बोलते हैं। और इसी तरीके से और भी आदाब की चीज़ें होती हैं, जैसे किसी नेक अच्छे इंसान का कोई भी नाम लेते हैं, जैसे नबी हो गया, वली हो गया, बुज़ुर्ग हो गया, हमारे जो भी थे, तो हम बोलते हैं हज़रत। जैसे हमारे पेश इमाम हो गए या और भी दूसरे आलिम हो गए, तो हम उस पर हज़रत लगाते हैं, यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा। किताबों में भी अक्सर हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत याह्या, हज़रत इब्राहीम। तो इब्राहीम बहुत फेमस है, हज़रत आदम, हव्वा। तो ये हम लोग हज़रत लगाते हैं, चाहे लेडीज़ नाम हो चाहे जेंट्स नाम हो, कोई भी हो, उसमें हज़रत बोलेंगे। जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो हमने जो है ये हज़रत लगाया यहाँ पे। और जो करीबी रिश्ते होते हैं उसमें हम लोग जान लगा देते हैं, जी जान से हम लोग मेहनत मोहब्बत करते हैं, तो उसमें हम जान लगाते हैं। तो यही कुछ अल्फाज हैं जिससे इंसान अच्छे से उर्दू बोलना सीख सकता है और महारत हासिल कर सकता है, और अपने जो लिखाई पढ़ाई है उसमें अच्छे से उसको अदा कर सकता है, ताकि उसकी फजीहत ना हो। अक्सर लोग शेर लिखते हैं, अशआर लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, कसीदे लिखते हैं, लेकिन उसमें जब उर्दू का कोई अल्फाज आता है तो उसको गलत बोल देते हैं। जैसे जी होगा तो उर्दू बोलने चक्कर में उसको जी बोल देंगे, हालांकि जी का मतलब हाँ, जी हाँ, और जी का मतलब होता है जिंदा से मुराद करते हैं इसको, तो ये गलत कर देते हैं। अक्सर जो है कुल होता है, कुल होता है, तो कुल की जगह पे जो हम लोग कुल बोल देते हैं। कुल का मतलब होता है कहिए, बोलिए, पढ़िए, तो कुल का मतलब टोटल होता है। तो अक्सर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा, अक्सर आजकल के शायर होते हैं तो उसमें उनको उर्दू नहीं आती है, और लिखने वाले होते हैं, लेखक होते हैं, तो उनको नहीं आती है, वो नुक्ते नहीं लगाते हैं, अक्सर हमने देखा है। तो मतलब ये शान के ख़िलाफ़ है उर्दू की, क्योंकि उर्दू एक जो है सिर्फ लैंग्वेज या भाषा नहीं है,
उर्दू एक अदब है, तो उसको अदब के साथ ही बोलना चाहिए। हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था तो 30 दिनों का, तो बीच बीच में जो हमने वीडियोस स्किप करी हैं, स्किप नहीं करी हैं, बल्कि वो हमने टाइम दिया था ताकि वो लोग थोड़े थोड़े से ये प्रैक्टिस करते रहें। अब जैसे हमने आज ये काम दिया तो इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो रह गए हैं, मतलब वो हमने छोड़े हैं। हर इंसान को तो नहीं बता सकते, बीच बीच में हमने बताया भी इसी तरीके से अल्फाज बनेंगे। तो जो जो हम छोड़ते हैं तो आपको ये चाहिए कि मेरी वीडियो देख लीजिए, पुरानी वीडियो में देख लीजिए, तो आपको क्या करना है उसमें प्रैक्टिस करना है, यानी जो अल्फाज हमने छोड़ दिए हैं उसको प्रैक्टिस करना है। बाकी जो शेर लिखने की कला है और जो इस तरीके से होगा, ये चैप्टर हमारे चलते रहेंगे। फिलहाल आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। 30 दिनों में उर्दू सीखिएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको अल्फाज हिंदी में उर्दू में लिख के अच्छे से बता दिया है। सिनोनिम्स नहीं बताए, सिनोनिम एंटोनिम तो हो जाएगा, बल्कि ये जो है मुज़क्कर मुअन्नस यानी कि और सिंगुलर प्लुरल हो गया, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन बहुवचन हो गया, द्विवचन होता नहीं है, बहुवचन होता है। तो ये धीरे धीरे से आप जो है अच्छे से सीख सकते हैं। और अल्फाजों को लिखना हमने आपको बताया कैसे लिखे जाएंगे, क्या अदायगी होगी। तो बने रहिए, देखते रहिए। और हमारा ये जो पूरा कोर्स है, ये आप कोर्स हमारा ओशन ऑफ लर्निंग, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको मिलेगा। आप वहाँ से जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ में आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट फ्री हैं, टेस्ट आप दे दीजिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। तो ये हमारा एक बेसिक कोर्स है। इसके अलावा हम आपको टीचिंग के, उर्दू टीचिंग के लिए, ड्राइंग टीचर के लिए, और जो ड्राइंग टीचर का बॉम्बे आर्ट का जो डिप्लोमा होता है उसके लिए भी आपका एक प्रॉपर कोर्स रहेगा। उसमें आर्ट टीचर के लिए भी रहेगा। बॉम्बे आर्ट में जो इंटरमीडिएट ग्रेड जो इंटरमीडिएट ग्रेड जो डिप्लोमा होता है उसका भी आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। उर्दू से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो हो जाएगा वो भी आपको मिलेगा वहाँ पे। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपको बराबर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे नया मिलता रहेगा। बाकी हमारा जो चैनल एक दूसरा हम क्रिएट कर रहे हैं ओशन ऑफ लर्निंग करके, तो आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, मतलब सबकी थोड़ी थोड़ी वीडियो मिल जाएगी। पूरा मुकम्मल कोर्स तो आपको हमारे चैनल के लिंक में जो अभी आपको ऐप दिया गया है, आप प्ले स्टोर पर भी ओशन ऑफ लर्निंग ढूंढ सकते हैं, तो आप वहाँ से जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए। और हमारा जो ये चैनल है इस पर हमारी टेक्निकल वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियो चलती रहेंगी। तो क्योंकि हमारा कोर्स चल रहा था, इसी वजह से हम उस पर काम नहीं कर पा रहे थे। यानी हमारा जो चैनल है वो टेक्निकल वीडियोस का है, तो टेक्निकल वीडियोस, मोटिवेशनल टिप्स और ट्रिक्स से संबंधित होती है, तो ये सब आपको उस पर मिलती रहेंगी। अब इंशाल्लाह जो बाकी कोर्स है आपको ओशन ऑफ लर्निंग एक चैनल है उस पर मिल जाएगा, और चैनल क्रिएट करने के बाद हम लिंक इस वीडियो में डाल देंगे फिलहाल। तो चैनल सब्सक्राइब ना कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको इस पर कुरान सीखना भी आपको मिल जाएगा, दीनी तालीम का सिस्टम भी उस पर है पूरा, तालीमुल इस्लाम। तो आप वहाँ से तालीमुल इस्लाम भी, जो इस्लाम की बेसिक्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी किताब तालीमुल इस्लाम है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में, यानी शरीयत तशरीह के साथ में उसमें आपको मिलेगा। तो बस आपसे दुआ है, इल्तिमास है कि आप हमारी जो वीडियो को शेयर कर दें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार आप सबको।